मुक्ति सूत्र के आत्म साधना से जुड़े हुए सूत्रों का हम आनंद लें। इससे पहले एक युवक की घटना मैं आपको बता देता हूं। एक युवक मेरे पास आया, अपने मन में जिज्ञासा लेकर कि साहब, लोग कहते हैं, संत और शास्त्र कहते हैं, धर्म और अध्यात्म कहता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, पर आज तक किसी ने भी शरीर में से आत्मा को निकालकर बताया नहीं और कोई भी शरीर और आत्मा को अलग अलग करके बता न सका। तो ऐसा क्या साधन होता है कि जिससे व्यक्ति आत्मा और शरीर के अलग अलग और भिन्न स्वरूप का बोध प्राप्त कर सके? मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आत्मा कैसे अलग है और शरीर कैसे अलग है। मैंने कहा, एक काम करना, कल मुझसे वापस मिलने के लिए आना और आते समय एक गीला नारियल भी लेते आना। वो महानुभाव अगले दिन आए, गीले नारियल को लेकर आए। मैंने कहा, जरा इस नारियल को बजाओ तो उन्होंने नारियल को हिलाया और हिलाने पर उसमें पानी के हिलने की आवाज आई। मैंने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस नारियल में क्या क्या है? कहने लगे, मतलब नारियल में नारियल है और क्या है? मैंने कहा, नहीं, इसमें पानी है, पानी के ऊपर गिरी है, गिरी के ऊपर ठीकरी है और ठीकरी के ऊपर जटा है। 4 चीजें हैं, मुझे जरा बताएं कि चारों अलग अलग हैं कि साथ साथ है? कहने लगे, चारों साथ साथ है। पानी नारियल गिरी से बंधा है, गिरी ठीकरी से सटी है, ठीकरी जटा से लगी है और इस तरह पूरा नारियल एक है। मैंने कहा, एक काम करो, इस नारियल को ले जाओ और ये धाम के ऊपर छत है, इस छत के ऊपर ले जाकर इसको रख दो। 15-20 दिन के बाद आना, फिर कभी बैठेंगे और तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेंगे। वो 15-20 दिन के बाद वापस आया, पूछने लगा, साहब, अब तो आप मेरे प्रश्न का समाधान करेंगे कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग कैसे हैं? ये तो साथ नजर आते हैं, फिर भला अलग कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, एक काम करें, तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब दूं इससे पहले एक काम करो, छत पर जाओ और वो जो नारियल रख के आए थे वो नारियल को वापस लेके आओ। वो समझ न पाया, पर मेरे कहने पर मान देते हुए छत पे गया और जहां नारियल रख के आया था वहीं पर नारियल पड़ा भी था। नारियल वापस नीचे लाया गया। मैंने कहा, अब इस नारियल को बजाओ, इसमें क्या आवाज है? क्या पानी की आवाज है? कहने लगा, साहब, पानी की आवाज तो नहीं, अब तो इसमें गिरी की आवाज, नारियल के गोटे की आवाज आ रही है। मैंने कहा, बस इतना सा ही अध्यात्म है, इतना सा ही भेद विज्ञान है। जब तक व्यक्ति की आसक्ति रहती है तब तक पानी गिरी से जुड़ा है, गिरी ठीकरी से जुड़ी है, ठीकरी जटा से जुड़ी है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आसक्ति के पानी को सुखो देता है, जैसे जैसे व्यक्ति राग और द्वेष के पानी को सुखो देता है, जैसे जैसे व्यक्ति मोह और माया के जल को सुखो देता है, अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा सुखो देता है, तो ठीक वैसे ही जैसे इस नारियल के अंदर कल तक पानी की आवाज आती थी, लेकिन पानी सूख गया है, अब आवाज किसकी आ रही है? गोटे की आवाज आ रही है। अब जरा मुझे बताओ, क्या गोटा और ठीकरी दोनों एक है कि अलग अलग है? 15 दिन पहले गोटा ठीकरी से सटा हुआ था, चाकू से उतारना पड़ता था, लेकिन आज अपने आप गोटा अलग हो गया है, ठीकरी अलग है, गोटा अलग है। जिसने सत्य को जान लिया कि जब तक राग है तब तक ठीकरी, गोटा और पानी एक है, और जिस दिन भीतर का राग मिट गया उस दिन ठीकरी अलग है, गोटा अलग है, जटा अलग है। जिसने इस भेद को जाना, समझो उसी ने आत्मविज्ञान को समझा।
जिसने इस भेद को जाना, समझो उसी ने भेद विज्ञान को समझा। जिसने इस रहस्य को जाना कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, चित्त की वृत्तियां अलग है, सब मुझसे भिन्न है, जड़ तत्व अलग है और चेतन तत्व अलग है, जिसने इस भेद विज्ञान को समझा कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, वही व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब पहुंच पाया। जैसे फूल में खुशबू होती तो है पर नजर नहीं आती, जैसे दूध में मक्खन होता तो है पर नजर नहीं आता, जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती तो है पर नजर नहीं आती, ठीक वैसे ही जैसे तिल में तेल होता तो है पर नजर नहीं आता, ठीक वैसे ही शरीर में आत्मा रहती है, होती तो है पर नजर नहीं आती। लेकिन जिसे बोध हो चुका, जिसे आत्मज्ञान का मार्ग मिल चुका, जिसने भेद विज्ञान को समझ लिया, वो व्यक्ति भली भांति समझ लेता है कि ड्राइवर अलग है और कार अलग है। जिस तरह ड्राइवर अलग है, कार अलग है। ड्राइवर का काम है कार को ले जाना, लेकिन जिंदगी भर तक ड्राइवर कार में नहीं बैठा रहता। जब जरूरत होती है तो कार में रहता है और जरूरत होने पर कार से बाहर निकल जाता है। सागर अलग है, नौका अलग है और नाविक अलग है, पर तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। नाविक नौका में बैठा है और नौका सागर पे चल रही है। नाविक नौका में बैठा है, नौका सागर में चल रही है। सागर नौका का सहारा है, नौका नाविक का सहारा है। पर हकीकत यह है, जिसने अध्यात्म के रहस्य को समझा वो समझ जाता है शरीर सागर है, मन नौका है और आत्मा नाविक है। हकीकत में आत्मा शरीर से अलग है, ठीक वैसे ही जैसे नाविक नौका से अलग है, जैसे नौका सागर से अलग है, जैसे ड्राइवर गाड़ी से अलग है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर से अलग है। लेकिन संपूर्ण शरीर में आत्मा की अपनी शक्ति व्याप्त है। अंगुली चल रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीभ चख रही है, जबान चल रही है, नाक सूंघ रहे हैं, शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, शरीर के नाड़ी तंत्र सारे काम कर रहे हैं, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारी प्रक्रियाएं चल रही है। ये सब जिस बैटरी, जिस ऊर्जा, जिस शक्ति, जिस विल पावर के पीछे चल रही है, उस शक्ति का नाम है आत्मा। और जिसके निकल जाने के बाद आंख होती है पर वो देख नहीं पाती, कान होते हैं पर वो सुन नहीं पाते, जबान होती है पर वो चख और बोल नहीं पाती, शरीर होता है पर वो गतिशील नहीं हो पाता, सारी आंतें होती है पर वो सक्रिय नहीं रह पाती, सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पंखे की ताड़ियां तो होती है पर अगर बिजली गुल हो जाए तो पंखा चल नहीं पाता। शरीर में आत्मा वही काम करती है जो काम पंखे में बिजली करती है, बल्ब में बिजली करती है, मशीन में बिजली करती है। आत्मा का काम है शक्ति देना, आत्मा का काम है पावर देना, आत्मा का काम है शक्ति का संचार करना, आत्मा का काम है उसमें सक्रियता लेके आना। लेकिन याद रखें, शरीर नश्वर है पर आत्मा अनश्वर है। आत्मा को काटा नहीं जाता, आत्मा को छेदा नहीं जाता, आत्मा को मारा नहीं जाता। ये मधुबाई आत्मा का नाम नहीं, ये शरीर का नाम है। ये अशोक चंद आत्मा का नाम नहीं, ये शरीर का नाम है। ये शांति प्रिय आत्मा का नाम नहीं, देह और देह के पर्यायों का नाम है। देह के पर्याय बदलने पर नाम बदलते हैं पर आत्मा फिर भी नहीं बदलती है। इसलिए आत्मा का नाम नहीं है कांतिलाल, शांतिलाल, माणक चंद, अमुक चंद, अमुक चंद, ये जितने नाम होते हैं, शांतिबाई, कांतिबाई, कमलाबाई, विमलाबाई, जितने नाम होते हैं, ये सारे के सारे नाम आरोपित नाम होते हैं, शरीर के नाम होते हैं, मन के नाम होते हैं, चित्त की वृत्ति के नाम होते हैं, शरीर के परमाणु पुद्गलों के नाम होते हैं। पर आत्मा इन सब से अपने आप में मुक्त होती है। वो इन सब के साथ रहती है लेकिन इनसे अपने आप में अलग रहती है। इसलिए न तो आत्मा का जन्म है, न आत्मा की मृत्यु है। न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है। हजार हजार बार जन्म कर भी आत्मा कभी जन्मती नहीं है। हजार हजार बार मर कर भी आत्मा कभी मरती नहीं, जन्मती है। शांतिबाई जन्मती है, विमलाबाई जन्मती है, कंचनबाई जन्मती है, श्यामाबाई, लेकिन आत्मा जन्मती नहीं, मरती है। श्यामाबाई मरती है, विमलाबाई मरती है, कमलाबाई मरती है, रामाबाई, पर आत्मा मरती नहीं। जो मरता है वो नाम है, जो जन्मता है वो नाम है। आत्मा नाम से मुक्त है। इसलिए मैं पूछा करता हूं कि जो लोग कहते हैं मारो नाम बाप जी छपियो, मारो फोटो लागियो, मारो नाम आयो, सबके फोटो नश्वर है।
किसी की काया भी जब अनश्वर नहीं है तो सोचो उनके अगर फोटो लगा भी दिए, महाराज खुश होते हैं, मारो पत्रिका में फोटो आया कि नहीं, मेरा फोटो बराबर आया कि नहीं। अभी एक महानुभाव बता रहे थे, उन्हें आमंत्रण पत्रिका दोबारा छपानी पड़ी। मैंने कहा क्यों? कि वो गुरु महाराज का फोटो छपाना भूल गए थे, इसलिए दोबारा छपानी पड़ी। महाराज को अपने चित्र का आकर्षण, मेरा फोटो नहीं लगा, फिर भला पत्रिका से क्या लाभ। जरा सोचें किस काया का फोटो छप रहा है। ये काया 100 साल पहले थी नहीं, 100 साल के बाद रहनी नहीं। जब तुम्हारी काया भी नहीं रहने वाली है तो इस काया बाई का नाम कहां से रहने वाला है। जिस काया का नाम अपना आक्षेप करते हैं, ये काया खुद भी नहीं रह पाती है, फिर भला उसका नाम, उसका रूप, उसका सौंदर्य भला स्थिर कहां से रहता है। पर व्यक्ति के मन का आकर्षण, मेरा फोटो टनाटन आया कि नहीं, थोड़ा सा अगर सही फोटो नहीं आए ना, सबके सुंदर से सुंदर फोटो आए पत्रिका में, पर जो आदमी देखता है उसे लगता है मारो फोटो मजेदार को नहीं आए, मारो फोटो अच्छे को नहीं आए, मारो फोटो। सबको लग भी रहा है नहीं मेरे फोटो बहुत अच्छे हैं, पर वो सुनाने के लिए कहते हैं मारो फोटो अच्छे को नहीं आए। ये चेहरे का आकर्षण, रंग का आकर्षण, रूप का आकर्षण, लगाव, ये जो आसक्ति, ये जो मूर्छा, यही व्यक्ति को आत्मा से हमेशा दूर रखती है। जब तक व्यक्ति देह भाव में, शरीर भाव में, पुद्गल परमाणु के भाव में जीता रहेगा, तब तक व्यक्ति आत्म तत्व से हमेशा दूर रहेगा। वो आत्मा के मैल को नहीं देखता, वो आत्मा पर लगने वाले मैल मुटाव को नहीं देखता। वो जब भी देखता है उसकी नजरें हमेशा केवल शरीर पर, शरीर के अगर थोड़ा सा दाग लग जाए यहां पर तो वो झट से जाता अस्पताल, डॉक्टर साहब मेरे दाग कैसे लग गया। पर आत्मा के और मन के कितने भी दाग लगते रहे, आदमी को खबर नहीं पड़ती। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर खिलता है, शरीर मुरझाता है, शरीर उगता है, शरीर डूबता है, शरीर फूलता है, शरीर खत्म होता है। आत्मा न जन्मती है, न मृत्यु है, न खिलती है, न मुरझाती है। आत्मा केवल आत्मा है। इसलिए आज का जो सूत्र है वो हमें जीवन का यही विवेक देना चाहता है कि जितने बाहर के आरोपित तत्व हैं, इन सब से मुक्त होकर व्यक्ति उस अनश्वर के लिए अपने प्रयास करें जो अपने आप में अनश्वर है। मैं हूं अनश्वर आत्मा, मेरा मुझे ही नमन है जन्म मृत्यु देह की, मेरा भला कब मरण है। जब चल पड़े मन की हवा तो जगत की लहरें उठे, पर साक्षी का संसार कैसा सहज ही ऊपर उठे। मैं हूं अनश्वर आत्मा, मेरा मुझे ही नमन है। मैं नश्वर नहीं हूं। गीता कहती है नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, छेद नहीं सकते, जला नहीं सकते।